नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और हिंदुस्तान की राजनीति के नटवर लाल ने एक और कांड कर दिया। एक और बड़ा घोटाला, ऐसा बड़ा घोटाला जो अब तक किए गए तमाम घोटाले से भी ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है, उसका पर्दाफाश हुआ है। और ये घोटाले का नाम है पैनिक बटन घोटाला। ये वाकई में पैनिक फैलाने वाला एक खबर है जिससे आम आदमी पार्टी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। ऐसा कोई डिपार्टमेंट ही इस केजरीवाल ने नहीं छोड़ा जहां इसने घोटाला नहीं किया हो। और इसलिए आज सवेरे सवेरे जब तमिलनाडु से खबर आई कि एक मंत्री को वहां गिरफ्तार कर लिया गया है, वो हॉस्पिटलाइज हो गया है, उसको हार्ट प्रॉब्लम हो रहा है, इसके यहां भी पैनिक बटन दब गए। क्योंकि कुछ लोग एलजी के पास जा रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि केजरीवाल के ये जो नया कांड है, ये नया कुकर्म जो इसने किया है, इसके ऊपर सीबीआई की जांच की जाए और जिसमें न सिर्फ केजरीवाल, उसके तमाम चट्टे बट्टे भी जांच की जद में आ जाएंगे। ये पूरी तरीके से फंस जाएगा। इसकी डिटेल तो मैं आपको दूंगा तो आपके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। लेकिन उससे पहले यह बताना जरूरी है कि यह शख्स, यह हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल भ्रष्टाचार को खत्म करने आया था और आज देश भर में जहां जहां भ्रष्टाचारी पकड़े जाते हैं उसके साथ यह खड़ा हो जाता है। ट्वीट किया इसने सवेरे सवेरे। क्या ट्वीट किया? सीबीआई और ईडी का नाम बदलकर बीजेपी सेना रख देना चाहिए। एक जमाना था जब इन जांच एजेंसियों की इज्जत थी। ये कहीं रेड मारते थे या किसी को गिरफ्तार करते थे तो लगता था कि उस व्यक्ति ने कुछ गलत किया होगा। आज ये एजेंसियां केवल बीजेपी का राजनीतिक हथियार बनकर रह गई हैं। कितना झूठा है ये व्यक्ति। मैं ऐसे नहीं कहता कि दिस मैन इज ए पैथोलॉजिकल लायर। अभी हाल में ही पंजाब में जब चुनाव हो रहे थे तो चन्नी के किसी रिश्तेदार के ऊपर यही सीबीआई और ईडी की कार्रवाई हुई थी, छापेमारी हुई थी। तब तो ये बड़ा कूद कूद के बोल रहा था कि बड़ा अच्छा काम कर रही है सीबीआई। तब तो ये कह रहा था कि बिल्कुल भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई भी जो है कोर कसर नहीं छोड़ना चाहिए, तुरंत गिरफ्तार करो। भाई करोगे चोरी, तुमको छोड़ दिया जाएगा। करोगे तुम शराब घोटाला, मनीष सिसोदिया को छोड़ दिया जाएगा। तुम करोगे हवाला घोटाला, सत्येंद्र जैन को छोड़ दिया जाएगा। और तुम करोगे शीश महल घोटाला तो तुमको क्या लगता है कि ये ट्वीट करने से तुम बच जाओगे? क्योंकि ये हिसाब किताब अभी देना है। क्या आरोप लग रहे हैं? आरोप पहले सुनिए और उसके बाद उसके डिटेल्स को बताऊंगा। आरोप यह लग रहा है कि परिवहन विभाग घोटालों का अड्डा बन गया है। फर्जी वेंडरों के नाम पर करोड़ों की राशि आम आदमी पार्टी के किन किन नेताओं में बांटी गई, यह जानना बेहद आवश्यक है। महिला सुरक्षा के नाम पर सरकार ने बसों और टैक्सियों में पैनिक बटन अनिवार्य किया था। पैनिक बटन लगाने की शुरुआत 2019 में की गई। प्रत्येक टैक्सी के लिए 9,000 रुपए और बस के लिए 22,000 रुपए प्रति वर्ष लेने का फैसला हुआ था। 4 वर्ष में लगातार ये राशि वसूल की जाती रही है। दिल्ली में करीब 10,000 बसें हैं। इस हिसाब से 22 करोड़ रुपए बस वालों से वसूला जा रहा है, जबकि राजधानी में 1,12,000 टैक्सियां पंजीकृत हैं। प्रत्येक टैक्सी से 9,000 रुपए के हिसाब से कुल राशि 100 करोड़ 80 लाख रुपए बैठती हैं। इस तरह पैनिक बटन के नाम पर लगभग 500 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। पैनिक बटन सिर्फ प्लास्टिक बटन है जिसकी वास्तविक कीमत मात्र 5 रुपए होनी चाहिए, लेकिन करोड़ों रुपए ऐंठे गए। इस बटन के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाया गया है। वाह! अब ये समझ में आया पैनिक बटन क्या है? ये तो मैंने बताया, ये आरोप है। क्या है कहानी? कहानी ये है कि दिल्ली में
बहुत सारे इस तरह के केसेस होते थे कि महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हो जाता था, टैक्सी में, कैब में, बसेस में। इसने कहा कि एक पैनिक बटन लगेगा और पैनिक बटन जैसे ही आप दबाएंगे 10 मिनट में पुलिस आ जाएगी। और यह पैनिक बटन लगाना अत्यंत जरूरी है, उसके बिना कहीं भी कोई क्लियरेंस नहीं मिलेगा। आप टैक्सी अगर दिल्ली में चलाना चाहते हैं तो पैनिक बटन होना जरूरी है, और इसके लिए 9,000 रुपए टैक्सी के लिए, 22,000 रुपए बसेस के लिए। अब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, और ये पैथोलॉजिकल लायर जो बिना झूठ बोले एक दिन जिंदा नहीं रह सकता, वो आकर के कहेगा कि आपके भाई ने, आपके बेटे ने आपकी सुरक्षा के लिए कितना बड़ा काम कर दिया। अब जो मालूम चल रहा है कि इसका जो ठेका दिया गया वो तमाम प्राइवेट वेंडर्स हैं। भैया आरटीओ को दे दिया होता, ट्रैफिक डिपार्टमेंट को दे दिया होता, सरकार की किसी एजेंसी को दे दिया होता, लेकिन नहीं। ये जो पैनिक बटन लगेगा उससे जो कमाई होगी वो प्राइवेट किसी पूंजीपतियों को दे दिया गया कि भाई आप ही ये काम करो। अब आरोप नंबर 2, ये कौन है, किस आधार पे उनको ये ठेका दिया गया, इनकी आइडेंटिटी क्या है? ये आम आदमी पार्टी का कोई नेता है क्या? केजरीवाल बताना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की कमाई के लिए तुमने ये धंधा शुरू किया, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। बेवकूफ क्यों? क्योंकि अब मसला इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि जितने भी टैक्सियों में ये लगा हुआ है, पहले आप ध्यान से सुनिए, दिल्ली के अंदर कोई भी टैक्सी बिना पैनिक बटन के, क्लियरेंस के, उसे सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता। उसके लिए हर टैक्सी को 9,000 रुपए सालाना देना होता है। अब जो बटन लगा हुआ है वो प्लास्टिक का बटन किसी ने लगा दिया, आप उसको दबाते रहोगे, कुछ नहीं काम आएगा, कहीं कुछ है ही नहीं उसमें। वो पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए एक ऐलान लगाया गया है, उससे कोई फायदा नहीं है। आप बटन लगाते रह जाओगे, दबाते रह जाओगे, कोई पुलिस नहीं आने वाली, कोई बचाने नहीं आ रहा आपको। और ये एक उबर टैक्सी के ड्राइवर के साथ बवाल मचा था, उसके साथ पिटाई हुई थी। उसके बाद ये मसला सामने आया था और कई सारे लोगों ने इसके ऊपर रिपोर्टिंग भी की थी। आप इस बात को समझिए कितना बड़ा शातिर है। मीडिया वालों को पैसे दे देता है, सारे लोग चुप हो जाते हैं, कोई इसके खिलाफ स्टोरी नहीं करता। लेकिन एक रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में आई, आप इसको ध्यान से सुनिए, यह जुलाई 12, 2022 को। उस रिपोर्ट में क्या हुआ कि उबर की टैक्सी के जो महिला ड्राइवर के साथ जब ये सारी चीजें हुई तो लोगों ने उसको खंगालना शुरू किया, भाई क्या है, नहीं है। तो आम पत्रकारिता तो ऐसी ही होती कि भाई सरकार इस तरह का एजेंसी लेकर के आती है, इस तरह के स्कीम को लेकर के आती है, तो कोई अखबार, कोई टीवी वाले वो पता करते हैं कि भाई इस पे कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इंडियन एक्सप्रेस ने बाकायदा इसके ऊपर अपने रिपोर्टर को भेज के उसकी पूरी तहकीकात की। क्या है तहकीकात का नतीजा? द इंडियन एक्सप्रेस टुक 500 Uber rides in Delhi over a month and did not find a functioning panic button in 48 of them. Instead, it found a monitoring system hobbled with glitches, including unresolved software integration issue that prevents the nodal transport agency which receives the cab alerts from passing them on immediately to the Delhi police. अब ये समझिए इंडियन एक्सप्रेस ने क्या कहा। जो पूरी रिपोर्ट है कि 50 उबर में इन्होंने राइड ली, 50 अलग अलग टैक्सियों में, 48 में है ही नहीं, खत्म कहानी। किसी के पास है ही नहीं
कोई भी फंक्शनिंग 96% ऑफ देम है ही नहीं। तो और आगे तहकीकात की जाती है। नॉन उबर टैक्सी के ऊपर भी ये लोग जाते हैं, ड्राइवर से बातचीत करते हैं। क्या मालूम चलता है? मालूम भी चलता है कि भाई तो ऐसे ही है, बेकार, कोई कुछ नहीं होता, बटन दबाते रह जाओगे, कुछ नहीं होता। बटन दबा रहे हो, कोई सुनने वाला ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, सब कुछ हवा हवाई। ये 9,000 रुपए ये जो दिए जा रहे हैं, ये कहां जा रहा है, कहां गायब हो रहा है, कौन खा रहा है? तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, तुम्हारे पार्टी का कोई नेता है, तुम्हारा कोई कार्यकर्ता है, तुम्हारा कोई चहेता है, या तुम्हारी पार्टी के लिए ब्लैक मनी देने वाला कोई शख्स है जिसको तुमने ये ठेका दिया था? इसका तो नाम बताना पड़ेगा। अब विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो बटन दबाते हैं, तो जो ओरिजिनल प्लान था कि वो कोई जगह होगा जहां पे इसको मॉनिटर किया जाएगा, और जैसे ही कोई पैनिक बटन दबता है तो उसके लोकेशन और उसके सारी चीजों को दिल्ली पुलिस को दे दिया जाएगा और दिल्ली पुलिस वहां पे आपकी मदद के लिए आ जाएगी। ऐसे मैंने बहुत सारे रिपोर्टर्स को मैंने देखा, कोई बड़े चैनल वालों को नहीं, माल का सवाल है इसलिए कोई करता नहीं है, कोई यूट्यूबर है, कोई छोटे छोटे लोग हैं, इन लोगों ने कई बार, आप यूट्यूब पे जाएंगे आपको मिल जाएंगे उस तरह के वीडियोस कि जिसमें ये लोग पैनिक बटन दबा रहे हैं और आधे घंटे तक उस टैक्सी में चक्कर मार रहे हैं। कई सारे पुलिस चौकी, पुलिस वाले और सारे लोगों से बैरिकेड वगैरह को क्रॉस भी किया जा रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि जितना फर्जी ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवरलाल है, उतना ही फर्जीवाड़ा इसने इस पूरे पैनिक बटन स्कैम में किया है। और इससे भी बड़ा सवाल, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तो केजरीवाल के पास है। इंडियन एक्सप्रेस ने ड्राइवर से बात की, क्या कहा? बट द ड्राइवर्स ऑन उबर कैब्स दैट द इंडियन एक्सप्रेस हेल्ड पॉइंटेड टू अदर होल इन द शील्ड. Many of them said they managed to get fitness certificate for their vehicles at the Burari testing center on the outskirts of Delhi without functioning panic buttons. लूट मची हुई है, फंक्शनिंग बटन नहीं है, वो कुछ लगाया भी नहीं है, लेकिन केजरीवाल के सरकार के दलाल वहां बैठे हुए हैं। पैसे दो, घूस दो और 9,000 रुपए जो है वो भी दे दो और तुम्हारा क्लियरेंस सर्टिफिकेट बन गया। कट्टर ईमानदार हैं जी, यहां सब कुछ ठीक कर देंगे। कोई अखबार अमेरिका में पैसे देकर के छपवा देगा कि केजरीवाल की सरकार जब से आई है तो 30% भ्रष्टाचार खत्म हो गया। ये लीजिए, जो स्कीम तुमने शुरू की उसी में 75 छेद हैं। जो शख्स अपने द्वारा शुरू किए गए स्कीम्स को ढंग से लागू नहीं कर सकता, वो व्यक्ति सिस्टम को कैसे चला सकता है? यह आईटी में लगता है कुछ पढ़ाई लिखाई इसने नहीं किया, क्योंकि दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि पूरा फर्जीवाड़ा था। इसलिए दिल्ली में जो दूसरा जो सिस्टम चलता है वो ऐप बेस्ड है, वो है हिम्मत ऐप। वो हिम्मत ऐप है जिसके जरिए दिल्ली पुलिस लोगों को, लड़कियों को, महिलाओं को ये कहती कि उसका इस्तेमाल करो, दिल्ली पुलिस 5 मिनट में तुम्हारे पास आ जाएगी। लेकिन सवाल वही है, ये 500 करोड़ रुपया खाया कौन? सिसोदिया खाया, केजरीवाल खाया, सत्येंद्र जैन खाया, या फिर और भी बहुत सारे जो इसके मंत्री हैं, इसके चट्टे बट्टे, उसने खाए। ये 500 करोड़ रुपया आखिर गया कहां? जब ये सिस्टम काम नहीं कर रहा, जब इस पे कोई उपचार नहीं हो रहा, जब कोई मदद नहीं मिल रही, तो ये पैसा गया कहां? इसका जवाब नहीं देगा। जवाब क्या देगा? ईडी सीबीआई जो है बीजेपी की एजेंसी बन गई है। मैं बार बार कहता हूं, दिस मैन इज अ डेंजर टू दिस कंट्री। यह आदमी
हिंदुस्तान की राजनीति नहीं, हिंदुस्तान के भविष्य के लिए खतरा है। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।